हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। इस प्रकार 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करने के बाद अब हम आचमन और अंग स्पर्श की क्रियाएं संपन्न करेंगे। अपने दाएं हाथ की अंजलि में, राइट हाथ दाएं हाथ की अंजलि में जल ले लेंगे और हथेली को नालीनुमा बनाते हुए ओष्ठ के साथ लगाते हुए इस जल का हम पान करेंगे 3 बार 3 मंत्रों के माध्यम से। इसको कहते हैं आचमन की प्रक्रिया। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। बिना आवाज लिए करते हुए, बिना चुस्कियां लेते हुए पानी को पीते हैं, आचमन करते हैं। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे तीसरे मंत्र के माध्यम से। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। अब हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। जिस भाग को हमने ओष्ठ के साथ लगाया था उस भाग को हम धोते हैं। इस प्रकार से अच्छे से धो लेते हैं हाथ को, हस्त प्रक्षालन कर लेते हैं और छोटी सी जो प्लेट हमारे पास रखी उसके अंदर वो अवशिष्ट जल को डाल देते हैं। फिर बाएं हाथ की, पहले दाएं हाथ की अंजलि में जल लिया था, अब बाएं हाथ की अंजलि में हम जल लेंगे और दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए हम एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उस अंग की पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण के लिए, उस अंग की शक्ति की प्रभु से कामना करते कि हे प्रभु, जब तक हम जिए तब तक हमारी आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, नासिका में सूंघने की शक्ति, जीवा में चखने की शक्ति, चमड़ी में स्पर्श करने की शक्ति, हाथों में बल, पैरों में चलने की शक्ति, ये सारी इंद्रियां हमारी साथ दे और वो सारे कर्म, यह इंद्रिया जिन विषयों को ग्रहण करती है वो सारे विषय हमारे लिए भद्र और कल्याणकारी हो, इसी प्रार्थना करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे मंत्रोच्चारण पूर्वक एक एक अंग का स्पर्श करते हुए। ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। इस सभी अंगों में जब 2-2 बार हम स्पर्श करते हैं तो पहले दाईं साइड और फिर बाईं साइड। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। सभी दिशाओं में सभी अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करके ये आचमन और अंग स्पर्श की हमारी क्रियाएं संपन्न हो गई। अब जल पात्र को हम साइड में करते हैं। अब अगली क्रिया में सभी लोग सीधा बैठते हुए हाथ जोड़ते पूरे भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के 8 मंत्रों का हम उच्चारण करेंगे। अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाद्धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार स्तुति प्रार्थना उपासना के इन 8 मंत्रों को हम श्रद्धा भाव के साथ अर्थ भावना के साथ उच्चारण करते हैं। उसके बाद दीप प्रज्वलन करते हुए देव यज्ञ को हम आगे बढ़ाते हैं। अब सभी लोग दीप प्रज्वलन करेंगे 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे। अब श्रु के अंदर हमने कपूर की टिकिया रख ली हैं आगे। अब इस टिकिया को इस दीपक से प्रज्वलित करते हुए अगले मंत्र के माध्यम से वेदी के मध्य में रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। वेदी के मध्य में जो हमने रुई रखी है उसके ऊपर कपूर की टिकिया को रख दीजिए। अगले मंत्र के माध्यम से इसके ऊपर छोटी छोटी संविधा या घृत की आहुति देंगे मंत्र उच्चारण के दौरान। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब दीपक को ईशान कोण पर अर्थात पूर्व और उत्तर के बीच का जो कोण होता है उसको ईशान कोण कहते हैं। उस कोण के ऊपर दीपक को छोड़ देंगे। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के जो मध्य कोण होता है उसको ईशान कोण बोलते हैं। इसी प्रकार पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच का जो कोण होता है उसको आग्नेय कोण बोलते हैं। इसी प्रकार दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीच का जो कोण है उसको नैऋत्य कोण बोलते हैं। और इसी प्रकार उत्तर दिशा और पश्चिम के बीच का जो कोण है उसको वायव्य कोण बोलते हैं। ये 4 कोण होते हैं और 4 दिशाएं। और इसमें जो ईशान कोण है वहां पर हम दीपक को और जल के कलश को स्थापित करते हैं, रखते हैं। अब अगली जो दिशा निर्देश है उसमें एक हम
अर्थात जो यजमान है, जो घृत की मुख्य आहुति देने वाला व्यक्ति है, वह विशेष रूप से पूर्वाभिमुख होकर के पश्चिम दिशा की ओर वो बैठता है और बाकी अन्य लोग अन्य दिशाओं में बैठते हैं। इतना दिशाओं का हमें सामान्य ध्यान रखना होता है। अब हम संविधाओं का आधान करेंगे। जैसे हमने गाव घृत से भिगा करके जो संविधाएं रखी, दोनों हाथों से इसे हाथ में ले लेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निम दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इस प्रकार दो मंत्र से एक समिधा और अंतिम तीसरे मंत्र से एक समिधा। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब 5 घृत की आहुति प्रदान करेंगे। शुरू कैसे पकड़ना है वो आपको कल भी बताया था। अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मध्य में ऐसे दंडी रख करके अंगूठा और मध्यमा उंगली का जो प्रथम जोड़ है, मध्यमा उंगली का जो यह प्रथम जोड़ है उसके ऊपर दंडी को रखते हैं और प्रथम और मध्यम अंगूठा के बीच में रखते हैं और अंगूठे से ऐसे दबा देते हैं और प्रथम उंगली को ऐसे सीधा कर देते हैं। ये शुरू को पकड़ने का तरीका होता है। अब जब ओम का उच्चारण करेंगे मंत्र से पूर्व में, तब घृत को चम्मच के अंदर लेंगे और जब अंतिम में स्वाहा बोलते हैं तब आहुति देंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। यह हमने पंचघृत आहुति की जो क्रियाएं हैं उनको हमने संपन्न किया। अब हम जल सेंचन करेंगे। पंचघृत आहुति प्रदान करने के बाद ये जो हमने ईशान कोण में अपने हाथ में, ईशान कोण में कलश रखा उसको हाथ में लेकर के दाएं हाथ की अंजलि में लेकर के, अब हम जैसे मैंने आपको दिशा का निर्देश किया था उस दिशा के निर्देश के अनुसार अब हम सबसे पहले पूर्व दिशा में जल सेंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व। फिर दोबारा जल लेकर के पश्चिम दिशा में ओम अनुमतेनुमन्यस्व। उत्तर दिशा में ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। 3 मंत्रों से 3 दिशाओं में करते हैं और चौथा मंत्र का उच्चारण करने के बाद ईशान कोण अर्थात जहां हमने दीपक रखा है वहां से पूरे
वेदी के चारों ओर पहले पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा से होते हुए फिर ईशान कोण तक हम आते हैं। चारों वेदी के चारों दिशाओं में हम जल सिंचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः के तपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। ईशान कोण से शुरू करेंगे। पश्चिम दिशा से होते हुए, उत्तर दिशा से होते हुए फिर से ईशान कोण पर्यंत, और फिर ईशान कोण में ही कलश को छोड़ देते हैं जहां हमने दीपक रखा। यह जल सिंचन की जो प्रक्रिया है वह हमारी संपन्न हो गई। अब हम आगे की मुख्य जो आहुतियां हैं उसमें आघारा वाज्य भाग आहुति हम प्रदान करेंगे। यह 4 घृत की आहुति दी जाती हैं। वेदी के मध्य में जो प्रदीप्त समिधाएं हैं उसमें जो उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा है उसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर हम घृत की धारा बनाते हुए आहुति देंगे प्रथम मंत्र से। दूसरे मंत्र में वेदी के मध्य में प्रदीप्त दक्षिण दिशा में स्थित जो समिधा है उसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए दूसरी आहुति प्रदान करेंगे, और उसके बाद 2 आहुति घृत की वेदी के मध्य में हम प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। यह आघारा वाज्य भाग आहुति 4 हो गई। अब हम प्रातःकाल यज्ञ करते हैं तो प्रातःकालीन मंत्रों से, सायंकाल को यज्ञ करते हैं तो सायंकालीन 4 मंत्रों से विशेष आहुतियां प्रदान करते हैं। और एक ही समय यदि हम यज्ञ करते हैं तो दोनों उभयकालीन जो मंत्र है उसके साथ साथ दोनों काल के जो मंत्र हैं उसकी भी हम विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे। अब हम जड़ी बूटियां जो सामग्री, हवन सामग्री हमने तैयार की, उस हवन सामग्री की भी हम विशेष आहुति देंगे। उसमें दाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से वेदी छोटी है बड़ी है उसके आधार पर थोड़ी या ज्यादा मात्रा में अग्नि अच्छे से प्रदीप्त है या मंद है उसके आधार पर थोड़ी अधिक मात्रा में जो भी सामग्री इस प्रकार से लेते हैं हम। और जब हम मंत्र का उच्चारण शुरू करते तब ओम का उच्चारण करते तब हाथ में ऐसे सामग्री लेते हैं, और जब अंतिम में स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ अग्नि में इस प्रकार से समर्पण मुद्रा के साथ हम आहुति प्रदान करेंगे ऐसे। तो आइए अब हम, आप अकेले बैठे हैं तो मेरी तरह यज्ञ कीजिए, और अधिक लोग हैं तो एक व्यक्ति घृत की आहुति दे और बाकी लोग, अन्य लोग सामग्री की, हवन सामग्री की आहुति देंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। यह प्रातःकालीन। अब सायंकालीन विशेष आहुतियां। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। अब तीसरा मंत्र अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर अग्नि भाग को मन ही मन उच्चारण करते हुए हम आहुति प्रदान करेंगे। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। यह
सायंकालीन विशेष 4 आहुतियां हमने प्रदान की। अब उभयकालीन विशेष आहुतियां, सायंकाल की भी जो आहुति दी जाती है और प्रातः काल में भी जो आहुति दी जाती है। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। यह देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र संपन्न होता है। यह 16 मुख्य आहुति होती है जो हमें कर्तव्य के रूप में हमें अनिवार्य रूप से अवश्यमेव देनी होती है। इससे अतिरिक्त और हमारे पास समय है, हमारे पास सामर्थ्य है, हम और विशेष यज्ञ करना चाहते हैं या फिर हम कोई चिकित्सा विशेष करना चाहते हैं तो इसके बाद गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, विश्वानी देव मंत्र, मृत्युंजय मंत्र या और भी कोई विशेष वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए अंतिम में स्वाहा लगा करके हम आहुति प्रदान करें। उसकी 3 आहुति, 7 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति या उससे भी अधिक, एक अनुष्ठान की भांति यदि हम चिकित्सा कर रहे हैं तो उस विशेष जड़ी बूटियों को लेकर के उसकी हम विशेष आहुतियां प्रदान करते हैं। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है।
यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।